रेड अलर्ट जारी कर दिया। कराची बाब की हुदूद में तमाम जहाज़ों को तैयार रहने की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल में कार्गो ऑपरेशन को बंद किए जाने का इंदिया। कराची में तेज हवाओं का राज। फ्रेयर हॉल पार्क के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया, कार को शदीद नुकसान। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के सामने भी तेज हवाओं की वजह से बिजली के 2 खंबे गिर गए, एक खंबे के नीचे रिक्शा दब गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। आंधी के बाइस एक दरख्त भी जड़ों से उखड़ गया। शहर कायद में आज से 2 अक्टूबर तक बादल जम के बरसेंगे। पीडीएमए ने भी अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट पर तनसीबात को बारिश और तूफानी हवाओं से महफूज रखने के इक़दामात मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी। शदीद बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध भी मुतहरिक। काबीना अरकान को मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। उधर तूफानी बारिशों की पेश गोई के बाद शहरी बेचैनी का शिकार। अर्बन फ्लडिंग के खदशात ने अहले कराची को परेशान कर दिया। कोरोना बंदिशों में नरमी। महकमे दाखिला सिंध ने तरमीम शुदा कोरोना SOPs जारी कर दिए। इंडोर तकरीबात में 200 अफराद की इजाजत। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकती है। आउटडोर में 400 अफराद की इजाजत मिल गई। सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी और खेलों के लिए पुराने अहकामात बरकरार। होटल मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाजों पर खाना और मशरूबात फराहम करने की इजाजत दे दी। डोमेस्टिक परवाजों में कोरोना के बायस खाने पीने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तैयारों में मुसाफिरों को खाना और मशरूबात फराहम करने वाला अमला मास्क का इस्तेमाल लाजमी करे। कोरोना के बायस परवाजों पर आए दीगर हिफाजती पाबंदियां बरकरार रहेंगी। टैक्स दहंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। फाइलर्स को 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा कराने की मोहलत मिल गई। वजीर खजाना शौकत तरीन से कराची चैम्बर के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। KCCI वफ्द का टैक्स से मुताल्लिक़ गैर मुअस्सर पॉलिसीज में तरमीम की जरूरत पर जोर। महंगाई का नया तूफान सर पर मंडलाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे और डीजल 3 रुपए महंगा करने की सिफारिश कर दी। वजीर आजम की मुशावरत से हतमी फैसला आज वजारत खजाना करेगी। रुपए के खिलाफ डॉलर की पेश कदमी जारी। अमरीकी करेंसी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 173 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक पर भी डॉलर की कीमत में 18 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 66 पैसे का हो गया। डॉलर महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 532 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,899 की सतह पर बंद। 13.73 अरब रुपए मालियत के 37.18 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। रोज बरोज बढ़ती कीमतें। यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों के डेरे। शेल्फ पर मौजूद अशिया खरीदारों की मुंतजर। अशिया महंगी होने से यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अहमियत खो बैठे। आटे या चीनी के साथ कोई दूसरी चीज खरीदना शहरियों के लिए परेशानी का बायस। हुकूमत ने बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड्स बदलने की तारीख बढ़ा दी। 40, 25 और 15,000 के पुराने बॉन्ड्स 31 दिसंबर तक तब्दील हो सकेंगे। मुकर्ररा तारीख के बाद प्राइस बॉन्ड्स बदले नहीं जा सकेंगे। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 में दोबारा गिनती का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को रीकाउंटिंग में शिकस्त दे दी। पीपल्स पार्टी के कामरान आसिफ 177 वोट से कामयाब। दोबारा गिनती में नून लीग के मलिक जावेद इकबाल के 172 वोट। महकमा मवेशी और माहीगीरी में 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। सीनियर वेटरनिटी ऑफिसर
घारो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्बासी का तबादला। डॉक्टर अब्दुल रशीद भुट्टो डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री पुराना मलिक प्लांट कराची तैनात। डॉक्टर रशीद फारूकी को सीनियर रिसर्च ऑफिसर न्यूट्रिशन डिवीजन कराची लगा दिया। मंजूर वसान ने आम इंतखाबात 2022 में होने की पेश गोई कर दी। मुशीर ज़राअत कहते हैं शाह महमूद कुरैशी दूसरी पार्टी बनाने के चक्कर में है। इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे। आइंदा इलेक्शन जो पार्टी जीतेगी जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर रहनुमा उसी में शामिल हो जाएंगे। मलीर के गुंजानाबाद इलाकों में सड़कों का नेटवर्क तबाह। सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी जिन्ना स्क्वायर और मलीर 15 में सड़कें गढ़ों में तब्दील। कई मकामात पर सड़क कचरे और टूट फूट के बायस बंद। गर्दो गुबार से बीमारियां फैलने के साथ कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर। कमर्शियल सरगर्मियां धूल मट्टी के नजर होने लगी। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आलम मुराद अली शाह के खिलाफ हलीम आदिल शेख की दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख और मुराद अली शाह के खिलाफात सियासी मामला करार दे दिए। स्टेट बैंक के 100 से ज्यादा अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक केस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त फरीकैन की रजामंदी के बाद निपटा दी। अदालत ने तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक बोर्ड को दोबारा नजरसानी की हिदायत की। बानी एमक्यूएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस अहम गवाह सरफराज मर्चेंट की दरखास्त जमानत की समाअत। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट का जायजा लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म। कत्ल के मुकदमे में सजा के खिलाफ बदनाम जमाना टारगेट किलर उबैद केटू की अपील। सरकारी वकील की अदम हाजिरी पर सिंध कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का आइंदा समाअत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर सेमिनार का इनेकाद। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तकरीर का आगाज उर्दू में किया। क्रिश्चियन टर्नर की उर्दू में तकरीर पर शुरका ने तारीफ की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी तकरीब से खिताब। कहते हैं केपीटी और पोर्ट कासिम पर बहुत काम करना है। और समुद्री वसाइल से इस्तेफादा मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। अमीरुल बहर ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी महफूज समुद्री रास्तों से मुंसलिक करार दे दी। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मैरीटाइम शोबे से मुतालिक आगही और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली।